अस्सलामुअलैकुम क्लास। मैं हूँ इंस्ट्रक्टर अब्दुल बासित और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग लैब के बारे में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें आज के लेक्चर में हम वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम कोर्स आउटलाइन की तरफ आएंगे कि हम क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे इस लैब में, और इसके साथ साथ हम मज़ीद जो सेमेस्टर प्लान है वो चीज़ें भी हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चीज़ें हमें फ़ॉलो करनी चाहिए। सबसे पहले आते हैं लेक्चर आउटलाइन की तरफ कि आज के लेक्चर में हम क्या क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम कोर्स का इंट्रोडक्शन देखेंगे कि इस कोर्स में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ रहे हैं और किस लिए पढ़ रहे हैं, मतलब ये कोर्स आप लोगों ने क्यों लिया, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। सबसे पहले ये चीज़ हम डिस्कस करेंगे, क्यों पढ़ना चाहिए ये कोर्स। इसके बाद कोर्स आउटलाइन पे डिस्कशन होगी कि थ्रू आउट दी सेमेस्टर इस कोर्स में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, पर वीक के हिसाब से हम लैब में क्या क्या चीज़ें करेंगे, कौन से टूल यूज़ करेंगे, कौन से ऑनलाइन और ऑफलाइन सॉफ्टवेयर पे काम करेंगे, और क्या क्या टॉपिक्स जो है हम कवर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट जो है उसमें हम कोर्स प्लान जो है हमारा, असाइनमेंट्स कितनी होंगी, प्रोजेक्ट्स कितने होंगे, तो उससे रिलेटेड चीज़ें हम देखेंगे। क्विज़ेस का क्या सिनेरियो होगा, तो ये सारी चीज़ें भी हम देखेंगे। फिर उसके बाद हम आएंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या होती है, ठीक है, और हम क्यों यूज़ करते हैं इसको। ठीक है, टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन हम क्यों यूज़ कर रहे हैं। फिर उसके बाद यूएमएल इंट्रोडक्शन होगा, यूएमएल क्या होता है। इसके बाद हम क्यों पढ़ रहे हैं इसको, कहाँ कहाँ यूज़ होता है, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में इसका यूज़ कहाँ है, और आप उसको कहाँ कहाँ यूज़ करेंगे। इसके अलावा आप जब फाइनल थीसिस करेंगे तो फेज़ 1 में यूएमएल से रिलेटेड बहुत सी चीज़ें आप अपने थीसिस में शामिल करोगे। तो वो चीज़ें भी हम डिस्कस करेंगे आगे। फिर यूएमएल के टूल्स कौन से यूज़ करेंगे, ऑफलाइन ऑनलाइन कौन से टूल्स है, टाइप्स क्या है, कौन कौन सी डायग्राम्स हम पढ़ेंगे। तो वो सारी चीज़ें हम आगे स्लाइड्स में मैं आपको बताता हूँ, ये चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो क्लास कोर्स आउटलाइन की तरफ आते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि यूएमएल क्या होता है, यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज। बेसिकली यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज कोई भी हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, बल्कि ये टूल्स है जिसको यूज़ करते हुए हम मुख्तलिफ़ किस्म की डायग्राम जो आपको नीचे शो हो रही है, डेटा फ्लो डायग्राम, यूज़ केस डायग्राम, एक्टिविटी डायग्राम, सीक्वेंस डायग्राम, ये डायग्राम्स क्या होती है इस पे तो हम बाद में डिस्कशन करेंगे। लेकिन यहाँ आपको ये बताते चलूँ कि ये मुख्तलिफ़ किस्म की डायग्राम है जो हम डिज़ाइनर को प्रोवाइड करते हैं, डेवलपर को, कि वो इस पे होते हुए अपना कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप कर सके। तो इसके क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं तो वो भी हम देखते हैं अभी। अच्छा, अगर इसके एडवांटेजेस पे भी बात की जाए तो पूरा लेक्चर इस पे निकल जाएगा, लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ें वो मैं आपको बता देता हूँ कि बेसिक जो इसकी एडवांटेजेस है हमारे पास वो कौन से। टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ सॉफ्टवेयर बाय टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन, सबसे बड़ा फ़ायदा हमारे पास इसका ये कि कोई भी सॉफ्टवेयर मैं बनाता हूँ, अगर मैं उसके लिए टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन करूँगा, वो डेवलपर को प्रोवाइड करूँगा या जो डिज़ाइनर है हमारे पास उसको प्रोवाइड करूँगा, अगर वो डेवलपर उसको यूज़ करते हुए या प्रोजेक्ट मैनेजर वो सारे डॉक्यूमेंट यूज़ करते हुए जो डायग्राम मैंने आपसे डिस्कस कर ली उसको यूज़ करते हुए कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप करेगा, तो सबसे बड़ा एडवांटेज हमारे पास ये होगा कि उसकी क्वालिटी अच्छी आएगी। मतलब क्वालिटी प्रोडक्ट हम डिलीवर करेंगे, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे कस्टमर हमसे सेटिस्फाई होंगे। तीसरी बात ये है कि हम उस प्रोडक्ट को बार बार जो है मेंटेनेंस करने की ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी। अगर हमने फर्स्ट टाइम क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड किया है तो उसको अपडेट करने की इतनी ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी कि उसमें इतनी चेंजेस हम कर सकें। ठीक है, इसके अलावा जब हम कस्टमर को अपना प्रोडक्ट जो है डिलीवर करेंगे, अगर हम क्वालिटी चीज़ उसको प्रोवाइड करेंगे तो क्या होगा, हमारा कस्टमर सेटिस्फाई होगा, और नेक्स्ट टाइम अगर उसने कोई भी इस तरह का सॉफ्टवेयर डेवलप करना हो या कोई भी प्रोडक्ट डेवलप करना हो तो सबसे पहले वो आपके सॉफ्टवेयर हाउस आएगा, आपके पास आएगा। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट किस चीज़ पे पड़ेगा, प्रोडक्टिविटी पे। अगर एक कस्टमर आपके पास बार बार आ रहा है कोई चीज़ नई प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो लाजमी बात है आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी। ठीक है, इसके अलावा वो बाकी लोगों को भी बताएगा कि मैंने यहाँ से ये सॉफ्टवेयर डेवलप किया था,
या ये प्रोडक्ट मैंने यहाँ से ख़रीदा है, तो ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट डिलीवर कर रहे हैं। तो क्या होगा, वो ख़ुद आपकी मार्केटिंग भी साथ कर रहा होगा, और इसकी वजह से आपकी प्रोडक्टिविटी जो है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है? तो जिस तरह मैंने एक टेक्निकल डॉक्यूमेंट यूज़ किया हुआ है, उससे सबसे पहले क्वालिटी आ गई, मेरा कस्टमर मुझसे सेटिस्फाई हो गया, कस्टमर सेटिस्फाई हो गया तो प्रोडक्टिविटी जो है वो मेरी इंक्रीज़ हो गई। ठीक है? टू इंक्रीज़ जॉब सेटिस्फेक्शन, लाज़मी बात है, अगर आप कहीं भी जॉब कर रहे हो और आप क्वालिटी की जॉब कर रहे हो, मतलब क्वालिटी प्रोडक्ट डिलीवर कर रहे हो, अपना काम सही कर रहे हो, तो आप अपने जॉब से सेटिस्फाई होगे। ठीक है? लास्ट सेंटेंस यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस इज़ नॉट जस्ट प्रोग्रामिंग कोर्स, ये प्रोग्रामिंग कोर्स नहीं है, इसमें हम यूएमएल को यूज़ करेंगे, मुख्तलिफ़ किस्म के डॉक्यूमेंट, मुख्तलिफ़ किस्म के डायग्राम्स बनाएंगे। अगर आपको प्रोग्रामिंग नहीं आती तो सिर्फ आपको लॉजिक्स आनी चाहिए प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझने के लिए, और उससे आप डायग्राम बनाएं। तो इसमें ज़्यादातर प्रोग्रामिंग हमारी ना होने के बराबर है इस कोर्स में। ठीक है? तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। क्लास फिर कोर्स आउटलाइन की तरफ आते हैं। यूएमएल, इस लेक्चर में यूएमएल हम डिस्कस करेंगे थोड़ा बहुत, और इसके साथ जो हम कोर्स में पढ़ेंगे तो हमारे पास डेटा फ्लो डायग्राम होगा, जो मतलब हमारे किसी भी सॉफ्टवेयर का डेटा जो है वो किस तरह किसी भी सिस्टम में फ़्लो कर रहा है, प्रोसेस, वो हम पढ़ेंगे। फिर यूज़ केस डायग्राम, एक्टिविटी डायग्राम, सीक्वेंस डायग्राम, सिस्टम मशीन डायग्राम, क्लास डायग्राम, ऑब्जेक्ट डायग्राम। ठीक है? इनमें क्या डिफरेंस है और ये चीज़ें हम डिटेल में पढ़ेंगे। इन पे एक-एक लेक्चर हमारा होगा, इस वजह से मैं यहाँ डिस्कस नहीं कर रहा। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैंने आपको बता दी। आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में ग्रेडिंग स्कीमा की तरफ। ठीक है? सबसे पहले लैब असाइनमेंट्स जो हमारे पास होंगी तो वो 20% होंगी। ठीक है? हर लैब में आपको एक टास्क मिलेगा जिसकी वेटेज 20% होगी। क्विज़ेज़ हमारे पास 10% होंगे, एक प्रोजेक्ट होगा 10% का, और मिड टर्म आपके 20% का होगा, और इसके अलावा फाइनल एग्ज़ाम जो है वो 40% का होगा। ठीक है? ये थी हमारी ग्रेडिंग। नेक्स्ट पे आते हैं, हम रिसोर्सेज़ देख रहे हैं कि कौन सी बुक हम फॉलो करेंगे। तो टेक्स्ट बुक जो हम फॉलो कर रहे हैं वो है अप्लाइंग यूएमएल एंड पैटर्न्स, एन इंट्रोडक्शन टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिज़ाइन। थर्ड एडिशन हम इसका यूज़ कर रहे हैं, ये मैं अपलोड कर लूँगा, लिंक आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, तो आप डाउनलोड कर दीजिएगा। रेफरेंस बुक में एक यूएमएल रेफरेंस मैनुअल है, और इसके साथ साथ मैं टाइम टू टाइम आपको बहुत से मैनुअल जो है शार्ट मैनुअल आपके साथ शेयर करूँगा, शार्ट डॉक्यूमेंट्स, तो उसको आप रीड कीजिएगा तो बहुत बेनिफिट होगा, इसका आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। मतलब अगर आप उसको रीड करेंगे तो आपके लिए चीज़ें और आसान हो जाएगी। अब आते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की तरफ। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या होती है? सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए सॉफ्टवेयर क्या होता है। ठीक है? सॉफ्टवेयर सिंपल हम ये पढ़ते हैं फर्स्ट सेमेस्टर में या एफएसी में हम ये पढ़ रहे हैं, अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, प्रोग्राम की डिफिनीशन हम जिस तरह करते हैं। यहाँ पे 3 पॉइंट मैं आपको बताऊँगा उस रिलेटेड से जो हम यूएमएल में यूज़ करेंगे। तो उस के पॉइंट ऑफ यूएमएल के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको सॉफ्टवेयर की डिफिनीशन यहाँ पे करवाऊँगा। तो पहला पॉइंट मेरे पास है प्रोग्राम डेट प्रोवाइड फंक्शन एंड परफॉर्मेंस। ठीक है? कोई भी प्रोग्राम जो जिसके कुछ फंक्शंस होते हैं और कुछ परफॉर्मेंस होती है। ठीक है? हम एग्जांपल लेते हैं, जिस तरह फेसबुक की चले एग्जांपल ले लें। तो फेसबुक की जो ऐप है तो उनके कुछ फंक्शंस है, फंक्शंस में क्या आते हैं, फंक्शन ये है कि मैं डेटा अपलोड करता हूँ, अपनी पिक्चर अपलोड करता हूँ, वहाँ पे कोई वीडियो मुझे देख लूँ, मैं उसको लाइक कर सकता हूँ, मेरी पिक्चर कोई लोग लाइक कर सकते हैं। ठीक है? मैं लॉगिन कर सकता हूँ, साइन अप कर सकता हूँ। ठीक है? मुख्तलिफ़ किस्म की फंक्शनलिटीज़ है। मैं पेज क्रिएट कर सकता हूँ, ग्रुप बना सकता हूँ वहाँ पे। तो ये फ़ेसबुक की जो ऐप है, सॉफ्टवेयर है, उसके ये फंक्शंस हमारे पास हो गए। परफॉर्मेंस क्या है? परफॉर्मेंस ये है कि वो सिक्योर है। ठीक है? अगर कोई भी बंदा मेरे फ़ेसबुक अकाउंट पे अटैक करना चाह रहा है, हैक करना चाह रहा है, तो आपको ऑथेंटिकेशन मैसेज आता है
कि भाई कोई भी अलर्ट आता है आपके पास एक कि कोई बंदा आपके फेसबुक पेज को या आपके फेसबुक को एक्सेस करना चाह रहे हैं अकाउंट को। तो ये परफॉर्मेंस में आ गई, परफॉर्मेंस में स्पीड भी आ गई कि सॉफ्टवेयर जो है अच्छी तरह चल रहा है, स्पीड में इसका कोई इशू नहीं आ रहा। खैर ये आपके इंटरनेट कनेक्शन पे भी डिपेंड करता है। इसके अलावा ब्राउज़र के साथ कंपेटिबिलिटी हम चेक करते हैं, ठीक है, कि फ़ेसबुक जो है गूगल क्रोम में सही चल रहा है, ठीक है। इसके अलावा और मुख्तलिफ़ किस्म के ब्राउज़र है, उस पे सही चल रहा है, आपके मोबाइल पे सही चल रहा है। मुख्तलिफ़ डिवाइसेस के साथ हम उसकी कंपेटिबिलिटी देखते हैं, तो वो चीज़ें परफॉर्मेंस में आ जाती है। दूसरी एग्ज़ाम्पल यूनिवर्सिटी के पोर्टल की लेते हैं। जिस तरह उसके मुख्तलिफ़ किस्म के फ़ंक्शंस हैं। फ़ंक्शंस क्या है उसके, कि हम अपने आईडी को और पासवर्ड को यूज़ करते हुए लॉगिन होते हैं, ठीक है। हम वहाँ पे अपने मार्क्स देख सकते हैं, हम फ़ीस स्लिप वहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा टाइम टेबल हम देख सकते हैं, सेमेस्टर का जो स्केड्यूल है, वो सारी चीज़ें हम देख सकते हैं। ये उसकी फ़ंक्शनैलिटीज़ है। और परफ़ॉर्मेंस की अगर मैं बात करूँ तो वही जिस तरह मैंने फ़ेसबुक की कि अगर उसकी परफॉर्मेंस हम इस तरीके से देख सकते हैं कि आप लॉगिन कर रहे हो, लॉगिन में कितना टाइम लग रहा है, ठीक है। आप अपना रिज़ल्ट चेक कर रहे हो, उस पे कितना टाइम लग रहा है। अगर आपके पास इंटरनेट सही चल रहा है, इस तरह तो नहीं है कि लॉगिन करते हुए आपका बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, ठीक है। इसमें इंटरनेट कनेक्टिविटी भी इन्वॉल्व होती है बाज़ टाइम। हो सकता है आपका इंटरनेट स्लो उस वजह से लॉगिन में इशू हो रहा हो। इसके अलावा हम ये परफॉर्मेंस इसकी ये देख सकते हैं कि किस ब्राउज़र पे कंपैटिबल है, आया मोबाइल पे चल रहा है आपके पास आपके पास पोर्टल, या ये चीज़ें हम देख रहे होते हैं परफॉर्मेंस में। डेटा स्ट्रक्चर फॉर इंफॉर्मेशन मैनिपुलेशन, ठीक है। एक डेटाबेस बना होता है, मुख्तलिफ़ किस्म की क्यूरीज़ को यूज़ करते हुए हम अपना रिज़ल्ट देखते हैं, ठीक है। इस तरह नहीं हो सकता कि एक बंदा है जिसका नाम अहमद है, उसका पोर्टल है, वो अपने पोर्टल से जाके अली का रिज़ल्ट चेक करे, तो इस तरह पॉसिबल नहीं है। उसकी क्यूरीज़ जो है जाएगी और डेटा मैनिपुलेट होगा और उसी की इन्फॉर्मेशन हमारे पास आएगी, ठीक है। डॉक्यूमेंट दैट डिस्क्राइब द ऑपरेशन एंड यूज़ ऑफ प्रोग्राम, ठीक है। मुख्तलिफ़ किस्म के डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो किसी भी प्रोग्राम को किसी भी सॉफ्टवेयर को ऑपरेट करने के लिए यूज़ करते हैं। टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन भी होती है, जिस तरह इस सब्जेक्ट में हम पढ़ेंगे। और इसके अलावा यूज़र मैनुअल टाइप्स के डॉक्यूमेंट्स, अक्सर आपने नया मोबाइल फ़ोन या कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इस तरह की कोई चीज़ आपने ली होगी, तो एक यूज़र मैनुअल होता है। ये भी एक टाइप ऑफ टेक्निकल डॉक्यूमेंट है जो आपको ये तरीका बताता है कि आप प्रोडक्ट को किस तरह यूज़ कर सकते हैं या सॉफ्टवेयर को किस तरह यूज़ कर सकते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स ना सिर्फ डेवलपमेंट से पहले बहुत इम्पोर्टेंट है, बल्कि डेवलपमेंट के बाद भी कुछ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होती है, जिस तरह मैंने यूज़र मैनुअल की बात की। लेकिन इससे पहले हम यहाँ पे सिर्फ पढ़ेंगे टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स, यूएमएल और इससे रिलेटेड चीज़ें, तो वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। अच्छा, फिर आते हैं इंजीनियरिंग पे। A discipline that applies scientific and technical method in the design and production of a product। ठीक है, ये एक डिसिप्लिन है जिसमें हम किसी भी साइंटिफिक नॉलेज को यूज़ करते हुए कोई भी टेक्निकल मेथड की मदद से कोई भी प्रोडक्ट को डिज़ाइन करते हैं और उसको डेवलप करते हैं, तो वो उसको मैं इंजीनियरिंग कहता हूँ। जिस तरह इसकी आसान एग्जांपल ली जाए कि आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ रहे हो, जावा पढ़ रहे हो या सी प्लस प्लस पढ़ रहे हो, ठीक है। उसमें आप कोई भी क्लासेस इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है, कोई भी एक मॉड्यूल बनाते हैं सॉफ्टवेयर का, तो इसके बैकअप पे कोई साइंटिफिक नॉलेज जो है वो काम कर रहा होगा। कोई भी साइंटिफिक नॉलेज है, उस पे आप ये चीज़ बना रहे हो। या इससे अगर शॉर्ट एग्जांपल मैं आपको बताता जाऊँ, जिस तरह आपने एफएससी में या मैट्रिक में साइंस के लैब्स परफॉर्म किए होंगे, ठीक है, केमिस्ट्री के लैब परफॉर्म किए होंगे, तो उसके बैकअप पे एक नॉलेज होती है, एक एक्सपेरिमेंट होता है, एक थ्योरी होती है, ठीक है, एक साइंटिफिक नॉलेज होता है। आप वो स्टडी करते हो और उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हो, और वो टास्क जो है आप लाइब्रेरी में परफॉर्म करते हो। तो इसलिए ये बेहतरीन डेफिनेशन है इंजीनियरिंग की कि ये एक डिसिप्लिन है जो साइंटिफिक और टेक्निकल मेथड को डिज़ाइनिंग
और प्रोडक्शन के लिए यूज़ करता है, किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए। तो आप यहाँ पे ये चीज़ें देखेंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, सॉफ्टवेयर के बारे में थोड़ी बहुत चीज़ें यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स में बी डेवलप फॉर अ पर्टिकुलर कस्टमर और मे बी डेवलप फॉर अ जनरल मार्केट। ठीक है, कोई भी सॉफ्टवेयर है एक स्पेसिफिक बंदे के लिए, एक स्पेसिफिक कस्टमर स्टेक होल्डर के लिए भी हम बना सकते हैं और जनरल मार्केट के लिए भी हम बना सकते हैं। तो यहाँ पे दो चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं, दो एग्जांपल ले रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ फेसबुक की बात कर रहा हूँ, या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की बात कर रहा हूँ, वर्ड की, एमएस वर्ड की बात कर रहा हूँ। तो ये जनरल मार्केट के लिए यूज़ हुआ है। ठीक है, जनरल मार्केट के लिए ये कि हर बंदा इसको यूज़ कर सकता है, जिसके पास मोबाइल फ़ोन हो, या वो कोई भी कंप्यूटर यूज़ कर रहा हो जिसमें कोई किसी भी किस्म का ब्राउज़र हो। तो हर बंदा इसको इस्तेमाल कर सकता है, चाहे वो किस डिपार्टमेंट के हो, किस कंट्री का हो, कहाँ से भी उसका ताल्लुक हो। अगर उसके पास इंटरनेट है, कंप्यूटर सिस्टम है, मोबाइल है और वो ब्राउज़र है उसके पास, या वो एप्लीकेशन है, तो वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, वर्ड, ये सारी चीज़ें जो है इस्तेमाल कर सकता है। तो ये मेरे पास एक जनरल प्रोडक्ट हो गई, जनरल सॉफ्टवेयर हो गया। या मैं बात कर रहा हूँ दूसरी, मेरे पास पर्टिकुलर कस्टमर की बात आती है। पर्टिकुलर कस्टमर मेरे पास कौन होता है, पर्टिकुलर कस्टमर के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर बनाए। मैं एग्जांपल लेता हूँ यूनिवर्सिटी पोर्टल की। तो यूनिवर्सिटी पोर्टल जो है कौन कौन यूज़ कर सकता है। यूनिवर्सिटी पोर्टल जो है जो हमारी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड लोग हैं, ठीक है, जो उसके डायरेक्टली पार्ट है, जिस तरह स्टूडेंट हो गए, फैकल्टी मेंबर हो गए, तो वो ये पोर्टल जो है हमारा यूज़ कर सकते हैं। इस तरह नहीं है कि किसी दूसरे यूनिवर्सिटी का बंदा उठ के आके हमारी यूनिवर्सिटी का पोर्टल यूज़ करे, इस तरह नहीं हो सकते। या अमेरिका में कोई भी बंदा बैठा हुआ है जो हमारी यूनिवर्सिटी का पार्ट नहीं है, हमारी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट नहीं है, तो वो हमारी यूनिवर्सिटी का पोर्टल यूज़ नहीं कर सकता। जिस तरह MIT का स्टूडेंट है, तो वो हमारी यूनिवर्सिटी का पोर्टल यूज़ नहीं कर सकता। यूनिवर्सिटी के पोर्टल के यूज़ करने के लिए इम्पोर्टेंट चीज़, मतलब बेसिक क्या रिक्वायरमेंट है कि आप यूनिवर्सिटी से रिलेटेड हो, या आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, या फैकल्टी मेंबर हो, या एडमिनिस्ट्रेशन में हो। तो इसलिए ये पर्टिकुलर कस्टमर्स के लिए बनी है, यूनिवर्सिटी के लिए बनी हुई है, जो लोग यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है। ठीक है, इस तरह के कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं एक ख़ास पर्पस के लिए बने होते हैं, 3-4 बंदे इसको यूज़ कर रहे होते हैं, तो वो भी पर्टिकुलर कस्टमर में उसकी एग्जांपल आ जाती है। सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स में भी, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स हमारे पास एक जेनेरिक होते हैं। ठीक है, जेनेरिक की मैंने आपको एग्जांपल बता दी, जिस तरह माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, वर्ड है। ठीक है, वो ख्वाह हमारी यूनिवर्सिटी का बंदा हो, या टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम कर रहा हो, या IT इंडस्ट्री में काम कर रहा हो, अगर उसके पास PC है तो वो एक्सेल और वर्ड यूज़ कर सकता है। उसके लिए एक स्पेसिफिक बंदे के लिए ये नहीं बना। ठीक है, सब बंदे इसको यूज़ कर सकते हैं जिसके पास रिक्वायर्ड हार्डवेयर हो, रिक्वायर्ड सिस्टम हो। दूसरा मैंने आपको बता दिया, पर्टिकुलर पर्टिकुलर कस्टमर के लिए जो चीज़ें बनी हुई है। ठीक है, जिस तरह मैंने आपको हमारे यूनिवर्सिटी के पोर्टल की एग्जांपल बता दी। ठीक है, इस तरह के मुख्तलिफ शार्ट किस्म, जिस तरह अटेंडेंस मशीन होती है सॉफ्टवेयर हाउस में या मुख्तलिफ जगह में, तो उसमें स्पेसिफिक उसी ऑर्गेनाइजेशन के लोग अटेंडेंस लगा सकते हैं। बाहर से कोई बंदा आके जब उस पर अटेंडेंस लगाने की कोशिश करेगा तो इनवैलिड रिजल्ट आएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ेंगे, न्यू सॉफ्टवेयर कैन बी क्रिएटेड बाय डेवलपिंग न्यू प्रोग्राम। सॉफ्टवेयर जो है वो हम स्टार्ट से भी बना सकते हैं, ज़ीरो लेवल से स्टार्ट करके। मतलब नया सॉफ्टवेयर हम बना रहे हैं तो लाजमी बात है वो हम स्टार्ट से शुरू करेंगे। और कुछ सॉफ्टवेयर जो है प्रीवियस सॉफ्टवेयर के कोड को यूज़ करते हैं, उसको हम अपडेट कर सकते हैं। जिस तरह अक्सर आपके पास सॉफ्टवेयर अपडेशन की कोई अपडेट्स आ रही होगी। ठीक है, जिस तरह आप मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं उसमें आपके पास अक्सर अपडेट्स आती रहती है। तो वो क्या होता है कि प्रीवियस कोड को अपडेट किया होता है, या उसमें नई फंक्शनलिटी डाली होती है। जिस तरह मैं व्हाट्सअप की मिसाल यहाँ पे आपको बताऊँगा। व्हाट्सअप जब स्टार्ट में आया तो इसमें कॉलिंग फंक्शन नहीं थी, वीडियो कॉल आप नहीं कर सकते थे। तो इसी के कोड को यूज़ करते करते इसको अपडेट किया हुआ है। तो अभी हमारे पास कॉलिंग ऑप्शन भी आ गई। आप
4 या 4 से ज़्यादा बंदों के लिए तो अब खैर आ रही है, लेकिन 4 बंदों के साथ आप कॉन्फ्रेंस वीडियो कॉल कर सकते हो। तो स्टार्ट में अगर हम व्हाट्सअप देख लें, जिन लोगों ने स्टार्ट में व्हाट्सअप इस्तेमाल किया था, तो उसमें ये ऑप्शन हमारे पास मौजूद नहीं था। अच्छा क्लास, ये एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की एक डिफिनीशन मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैंने कहा आपके साथ ये भी शेयर किया जाए क्लास में। The practical application of scientific knowledge in the design and construction of computer programs and the associated documentation required to develop, operate and maintain them। ठीक है, वो हमने ये डिफिनीशन वो हम किए। तो कोई भी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हम बनाते हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं, किसके बेस पे? साइंटिफिक नॉलेज के बेस पे। इसके बैकअप पे कोई भी थ्योरी चल रही होती है, साइंटिफिक थ्योरी होती है, जिसके बेस पे हम कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बनाना चाह रहे हैं, या एप्लीकेशन हम बना रहे हैं, या कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं। ठीक है, उसके कौन से फेजेस उसमें इन्वॉल्व होते हैं? डिज़ाइनिंग, पहले हम डिज़ाइनिंग करते हैं, कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट, तकरीबन एक ही चीज़ है, कंस्ट्रक्ट करते हैं या डेवलप करते हैं कंप्यूटर प्रोग्राम को, और उससे रिलेटेड जो डॉक्यूमेंटेशन डेवलपमेंट के लिए रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, और उसके बाद ऑपरेट किया जाता है और उसको मेंटेन किया जाता है। तो इस पूरे प्रोसेस को हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कह सकते हैं। अगर मैं शार्ट अल्फाज में इसको बयान करना चाहता हूँ, तो कोई भी साइंटिफिक नॉलेज को हम लेते हैं और उसकी कोई प्रोडक्ट हम बनाते हैं। प्रोडक्ट के बनाने के लिए हमारे पास कुछ फेजेस रिक्वायर्ड होते हैं, जिसमें डिज़ाइनिंग डेवलपमेंट होती है, और वो डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट जो है हम किसी भी स्पेसिफिक डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो करते हुए कर रहे हैं। तो और उसके बाद उसकी जो मेंटेनेंस होती है, तो उस सब को हम क्या कहते हैं? इसको यूज़ करते हुए जब हम ये बना रहे हैं, तो इसको हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कह सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी डिफिनीशन है जो मैंने आपके साथ शेयर कर ली। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ब्लूप्रिंट्स क्या होता है? अभी हम इस स्लाइड में ये चीज़ें डिस्कस करेंगे। क्लास, स्पेसिफाइंग सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन इज़ लाइक कार्टून स्ट्रिप राइटिंग। ठीक है, किसी भी प्रॉब्लम को स्पेसिफाई करना और उसका सॉल्यूशन लिखना एक कार्टून स्ट्रिप की तरह, अक्सर आपने देखा होगा। अनफॉर्चुनेटली मोस्ट ऑफ अस आर नॉट आर्टिस्ट, क्योंकि हर बंदा हमें से आर्टिस्ट नहीं है, हर बंदा कार्टून नहीं बना सकता। तो अल्टीमेट हम क्या कर रहे हैं? यूएमएल सिंबल्स को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज। नेक्स्ट स्लाइड में इसको हम मज़ीद डिस्कस करेंगे, यूएमएल क्या होता है और क्या इसके स्टैंडर्ड है, ये चीज़ें हम देख रहे हैं। फर्स्टला हमारे पास ये होना चाहिए कि हमें प्रॉब्लम डोमेन का पता होना चाहिए। ठीक है, कि हम प्रॉब्लम डोमेन हमें क्लियर हो। ठीक है, क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, किस चीज़ पे हम काम करना है, इस सिनेरियो को अच्छी तरह हम देख ले, तो तब जाके हम अच्छी तरह से जो है डॉक्यूमेंट कर सकेंगे और क्वालिटी प्रोडक्ट जो है वो प्रोवाइड कर सकेंगे। ठीक है, ये कुछ ऑब्जेक्टिव थे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के, तो जो मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। एक बार फिर रिपीट करते हैं हम। क्वालिटी ऑफ सॉफ्टवेयर बाय टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन। हम क्या करते हैं? सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन की मदद से। अगर हमारी डॉक्यूमेंटेशन सही होगी, हमने उसके डायग्राम सही बनाए होंगे यूएमएल को यूज़ करते हुए, तो हमारा प्रोडक्ट जो है क्वालिटी होगा। मतलब जो स्टेक होल्डर के डिज़ायर है, उसके मुताबिक हमारा प्रोडक्ट जो है वो आएगा। ठीक है, इसके अलावा कस्टमर की सेटिस्फेक्शन भी बढ़ेगी। जो हमारा स्टेक होल्डर है, वो अगर हमसे सेटिस्फाई हो गया वन टाइम, हमने उसको अच्छी चीज़ प्रोवाइड कर ली, डिलीवर कर ली, तो नेक्स्ट टाइम वो क्या करेगा कि उसे कोई भी प्रोडक्ट रिक्वायर्ड हो, तो वो हमारे पास ही आएगा। इसके साथ हमारी प्रोडक्टिविटी डायरेक्टली इंक्रीज़ हो जाएगी। और लाज़मी बात है, जब हम अच्छा काम करेंगे, अपना जॉब को अच्छी तरह परफॉर्म करेंगे, अपने टास्क को, तो हम अपने जॉब से सेटिस्फाई होंगे। ठीक है, और ये जो एक प्रोग्रामिंग कोर्स नहीं है, इसमें हम यूएमएल से रिलेटेड चीज़ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आते हैं कि यूएमएल हमारे पास क्या होता है। व्हाट इज़ यूएमएल? यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेजेस की एब्रीवेशन है। इनेबल सिस्टम डेवलपर टू क्रिएट ब्लूप्रिंट्स दैट कैप्चर देयर रिक्वायरमेंट्स इन अ स्टैंडर्ड। ये क्या करता है? सिस्टम डेवलपर के लिए
ब्लूप्रिंट क्रिएट करता है, कैप्चर करता है, जिसकी मदद से वो एक स्टैंडर्ड का सॉफ्टवेयर जो है वो बना सकता है। वो उसके सामने जो रिक्वायरमेंट होती है सॉफ्टवेयर की डेवलपर के सामने, तो वो क्लियर होती है और वो आसानी से अपना काम कर सकता है। बजाय इसके कि मैं किसी भी डेवलपर को 30 पेजेस का डॉक्यूमेंट्स दूँ या स्टेक होल्डर को 30 पेजेस पे डॉक्यूमेंट दूँ, जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज में या किसी भी लैंग्वेज में उसकी स्पेसिफिकेशन ये सारी चीज़ें मेंशन हो। बजाय उसको यूज़ करते हुए मैं यूएमएल के डायग्राम से उसे आसानी से समझा सकता हूँ कि आया आपके प्रोडक्ट का फ़्लो ये होगा, आपके सॉफ्टवेयर की ये फ़्लो होनी चाहिए, इसमें ये फंक्शनलिटीज़ होनी चाहिए, इसकी परफॉर्मेंस ये होनी चाहिए, इस तरह काम करेगा। तो ये डेवलपर के लिए भी आसानी है और इसके साथ जो जो बंदा इस पे काम कर रहा है उसके लिए आसानी है। दूसरी, हम स्टेक होल्डर को आसानी से समझा सकते हैं कि आया आपने जो सॉफ्टवेयर बनवाना है उसके आया यही रिक्वायरमेंट है। तो यूएमएल की का सबसे बड़ा एडवांटेज हमारे पास ये है, अगर हम यूएमएल को यूज़ करें, इजी टू अंडरस्टैंड वे, ठीक है, आसानी से सब लोग समझ सकते हैं, चाहे वो डेवलपर हो, चाहे प्रोजेक्ट मैनेजर हो, चाहे स्टेक होल्डर हो, चाहे हमारा बॉस हो जिससे हम डिस्कस करेंगे। बजाय इसके कि हम 30 पेजेस का डॉक्यूमेंट उसको दें, हम डायग्राम से आराम से समझा सकते हैं। इससे हमारे पास टाइम भी बचेगा, ठीक है, और जो रिसोर्सेज है वो भी कम यूज़ होंगे। एंड प्रोवाइड ए मैकेनिज्म टू इफेक्टिवली शेयर एंड कम्युनिकेट दिस रिक्वायरमेंट विद अदर। ये बात भी हमने डिस्कस कर ली कि हम जो मैकेनिज़्म है वो आराम से कम्युनिकेट कर सकते हैं उसकी रिक्वायरमेंट की, स्टेक होल्डर के साथ भी, डेवलपर के साथ भी, सबके साथ। इट डज दिस वाई सेट ऑफ सिंबल एंड डायग्राम, ठीक है, हमें किसी भी लैंग्वेज में लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम डायग्राम को यूज़ करते हुए, मुख्तलिफ सिंबल को यूज़ करते हुए हम ये चीज़ें डेवलप करते हैं। ईच डायग्राम प्ले अ डिफरेंट रोल विद इन दी डेवलपमेंट प्रोसेस, ठीक है, हर एक डायग्राम का मुख्तलिफ रोल है डेवलपमेंट फेजेस में। जिस तरह क्लास डायग्राम की मैं बात करता हूँ तो वो मेरे सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम की जो मुख्तलिफ किस्म की क्लासेस है वो बताएगा। जो डेटा फ्लो डायग्राम है तो वो बताएगा कि भाई किस तरह डेटा फ्लो हो रहा है, ऑब्जेक्ट किस तरह डेटा फ्लो हो रहा है प्रोसेस से एंटिटी के दरमियान, ठीक है, कहाँ पे डेटा स्टोर हो रहा है, किस तरह फ्लो हो रहा है थ्रू आउट दी सिस्टम, ठीक है। तो हर एक डायग्राम का जो है मुख्तलिफ रोल है जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फेसेस में वो परफॉर्म करता है। क्लास यूएमएल जो है इंडस्ट्री स्टैंडर्ड बन चुका है। इट इज़ इंडस्ट्री स्टैंडर्ड ग्राफिकल लैंग्वेज फॉर स्पेसिफाइंग, विजुअलाइजिंग, कंस्ट्रक्टिंग एंड डॉक्यूमेंटिंग द आर्टिफैक्ट्स ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम, ठीक है, किसी भी सॉफ्टवेयर को विजुअलाइज करना, उसको डेवलप करना और उसके लिए जो डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड होती है किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए, तो हर इंडस्ट्री में यूएमएल को यूज़ कर रहे हैं क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड बन चुका है। चाहे वो पाकिस्तान में कोई भी सॉफ्टवेयर हाउस हो या अमेरिका में हो या किसी भी कंट्री में हो, तो ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड बन चुका है। द यूएमएल यूजेस मोस्टली ग्राफिकल नोटेशन टू एक्सप्रेस दी। ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस और डिज़ाइनिंग के लिए क्या करता है, ग्राफिकल नोटेशन को यूज़ करता है, जिसकी मदद से हमें पता चल जाता है कि हमारा सिस्टम किस तरह फ्लो कर रहा है, क्या क्या फंक्शनलिटीज़ होती है। सिंप्लीफाई द कम्प्लेक्स प्रोसेस ऑफ सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग, ठीक है, बजाय इसके अगर मेरे पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे टेक्निकल